पांडवान में 1970 में आया तो इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं। ऐसा लगा कि ये मेरा अपना घर है। इतना स्पिरिचुअल वातावरण, इतना आत्मिक स्नेह, दादी का, दीदी का, सब भाई बहनों का, कि मैं आया था 1 सप्ताह के लिए, लेकिन हम 15 दिन रुके। और 15 दिन के बाद जब हम जाने लगे तो मेरे को जाने का जी नहीं करे कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन जाना तो था। दादी ने कहा कि जाना तो है। तो जाने के दिन तो इतने आंसू आए कि हम आबू रोड तक मेरे आंसू बंद न हो। ट्रेन में बैठे बड़ा मुश्किल से आंसू बंद हुआ, लेकिन मन में एकदम पक्का कर लिया कि अगर रहना है इस सृष्टि पर तो माउंट में, पांडव भवन में ही रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। ऐसे जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो पहले से ही प्लानिंग था कि डॉक्टरी करके गांव में प्रैक्टिस करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। परिवार, मदर फादर सब एग्री थे। लेकिन जब पांडव भवन आए तो पूरा टोटल बदल गया। और फिर मैं फादर को लेटर लिख दिया कि भाई आप इस लक्ष्य से नहीं पढ़ाइए कि मैं कमाऊंगा, नहीं, मैं समाज की सेवा करूंगा, मेरा जीवन का यही लक्ष्य है। पहले भी मेरा यही लक्ष्य था, ज्ञान के पहले, कि मैं माँ बाप की सेवा करके, और माँ बाप नहीं रहेंगे तो सन्यासी बनेंगे, और सन्यासी बन करके समाज की सेवा करेंगे। तो ये लक्ष्य था। तो मदर फादर को पत्र लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मेरा फ़र्ज है आपको पढ़ाना, आप पढ़ाई पढ़ लीजिए, डॉक्टरी पास कर लीजिए, उसके बाद आपका जो फ़र्ज बनता है वो आप करिए, हमको कोई उससे लेनी देनी नहीं है। तो मैं डॉक्टरी करके फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे करके सीधे मधुबन आ गया और यहाँ रहने लगा। यहाँ हर प्रकार की सेवा मिली। आपको क्या बताएं, मैं डॉक्टरी करके आया था, किचन में काम मिला मुझे, लेकिन मेरे को ज़रा भी ये नहीं लगा कि मैं डॉक्टर होकर किचन में काम कर रहा हूँ। नहीं, हमारा परिवार है, घर है, घर में कोई भी काम आदमी करता है तो उसमें ज़रा भी मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई और मुझे खुशी हुई। हर ड्यूटी, यज्ञ की कोई ऐसी ड्यूटी नहीं हुई होगी रात को पहरा देने से लेकर के धोबी घाट और किचन में काम करने का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हमने सेवाएं की, लेकिन बहुत खुशी खुशी किया, बड़े उमंग से किया। और फिर जब हम वहाँ गए तो इतना मन नहीं लगे। फिर भी जैसे तैसे पढ़ाई तो हमने किया, पढ़ाई पूरा करके डॉक्टरी पास करके और सीधा यहाँ आ गया। यहाँ आया तो 72-73 में, तो इतना छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था। अब यहाँ आया तो दादी, हमारी दादी संदेशी दादी होती थी, दादी शांतामणि का बहन, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको समर्पित कराऊंगी। और सचमुच वो संदेशी दादी हमको ला करके दादी के हाथ में हाथ दिया। शाम के टाइम में दादी तैयार हो करके यीशु दादी के ऑफिस में बैठती थी, पत्र वगैरह जो भी दिन में आए होते थे तो पत्र पढ़ती थी, देखती थी। उसी बीच में संदेशी दादी मुझे ले गई और दादी के सामने खड़ा कर दिया और दादी के कहा कि दादी, इस बालक को जितना आपके पास सेवा है उतना दिन सेवा कराइए, जब सेवा नहीं हो तो आप मेरे पास भेज दीजिए। दादी ने कहा कि बहुत अच्छा। तो वो दिन और आज दिन सेवा पूरी नहीं हुई है। एक सेवा शुरू होती है, दूसरा जब तक पूरा नहीं होता है तब तक तीसरी सेवा शुरू हो जाती है। तो आज दिन तक यही हमारी रूटीन रहा है और हर प्रकार की सेवा हमने की है, लेकिन ज़रा भी मन में कोई ख्याल नहीं आया कि मैं ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये यज्ञ नहीं, यज्ञ की सेवा है। ये परमात्मा का हमारा भाग्य है कि परमात्मा के यज्ञ की सेवा मुझे
मिली है। तो मैं हर सेवा बड़े खुशी से करता था। घर में हम 2 किलो का वेट भी नहीं उठाता था, लेकिन यहाँ बारिश के दिनों में या कभी कभी ये ट्रक से चीनी की बोरी आता था, गेहूं की बोरी आता था, चावल की बोरी आता था। तो उन दिनों में कोई सर्वेंट नहीं स्टोर में जाए। बड़ी दीदी का ये आज्ञा था कि अपने स्टोर में नौकर जाए, ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने नियम बना दिया कि नहीं, अपने भाई बहनें सब सेवा करेंगे। तो बड़ी बड़ी बोरियां कभी ज़िंदगी में उठाया नहीं है, कभी ये नहीं किया है, लेकिन वो खुशी खुशी से, उमंग से बोरियां पीठ पर रख करके, जैसे दुनिया में वो लोग उठाते हैं बोरी, वैसे उठा करके और फिर हम लोग स्टोर में रखते थे। सब लोग होते थे तो खुशी खुशी करते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे होम्योपैथी, हमारा दादा आनंद किशोर हुआ करते थे, वो यज्ञ के मैनेजर थे। तो वो बहुत जौली थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन दिनों में वो बीए थे, बीएससी थे, लेकिन इतना जौली थे, इतना मिलजुल करके। तो म्यूजियम वो जाते थे रोज़ शाम को, तो उनके साथ हम लोग म्यूजियम जाते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि बिहारी बाबू, तुम सेवा करता है और तुम इतना पढ़ा लिखा है, डॉक्टरी पढ़ करके आया है, डॉक्टरी कुछ करता नहीं है। तो हमने कहा कि दादा मैं कहाँ डॉक्टरी करूँ, कहाँ ये करूँ। तो दादा ने कहा कि मैं बैठने के लिए आपको जगह देता हूँ। तो दादा अपने रूम से एक छोटा सा स्टूल, जिस पर आदमी चढ़ करके अलमारी से कुछ कपड़े उपड़े उतारते हैं या कोई सामान उतारते हैं, तो वैसा छोटा स्टूल दिया। तो मैं उस स्टूल पर बैठ करके और अपने टांगों पर छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रख करके दवाई देता था। मुझे इतना नशा था कि साधु सन्यासी जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, वो डस्ट उठा करके, भभूत उठा करके, राख उठा करके देते हैं। दुनिया को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम अगर शिव बाबा को याद करके दवाई देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इस नशे से दवाई देता था बाबा की याद में, तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। अब ये नामाचार शहर में फैल गया कि ब्रह्मा कुमारी में एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे उनके हाथ हैं। तो वहाँ के शहर से बनिए लोग, होटल वाले, सीआरपी, आर्मी, ये सब आने लगा। तो एक दिन की बात है कि सुबह का टाइम था, सीआरपी से 10 जवान होम्योपैथी दवा लेने के लिए आ गए वर्दी में। तो दीदी दादी धूप में बैठे थे। तो दीदी पूछती है, दादी क्या हो गया कि पुलिस घर में घूम रही है। तो दादी ने कहा कि दादी, दीदी बनारसी अपना जो है वो होम्योपैथी डॉक्टर है और शहर में कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, इसलिए ये लोग दवाई लेने आए हैं और कुछ हुआ नहीं है। तो दीदी ने मेरे को बुला करके कहा कि अभी आप ये भोजन बनाना ये छोड़ दो, जो बड़े किचन में काम करते थे छोटे किचन में काम करो, ताकि वहाँ थोड़ा सा काम होता है और आप इधर ज़्यादा ध्यान दो। जी दीदी, आज्ञा मान लिया। अब खाना भी बनाता था और दवाई भी देता था। अब नज़दीक में ही छोटा सा किचन था, तो राजमा बनाना होता था, दाल बनाना होता था, तो कुकर में चढ़ा देता था और इधर दवाई देता था। कुकर 3 सीटी बजा, 4 सीटी बजा, सीटी तो मैं गिनती करता था क्योंकि सीटी की आवाज़ आती थी हमारे क्लिनिक तक। तो 5 सीटी हो जाता था, 6 सीटी हो जाता था, या जितना मुझे ज़रूरत थी उतना सीटी जब बज जाता था तो पेशेंट को बोलता था मैं 2 मिनट में आया। उनको ये नहीं कहता था कि मैं कुकर उतारने जा रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आया। तो मैं जा कर के कुकर उतार करके रख देता था, फिर आकर के दवाई देता था। दवाई दे करके फिर जा कर के भोजन बनाता था और फिर दोपहर को सबको, उन दिनों में कम से कम 30-40 तो पेशेंट थे,
जिनका भोजन बनाना पड़ता था, निर्भय भाई, दादा आनंद किशोर, नारायण दादा, रोजी बहन के फादर, वो इतना भोजन के लिए शौकीन थे कि उनको लाल लाल भोजन चाहिए। वो आए थे बेंगलोर से, विदेश से, तो उनको लाल लाल भोजन चाहिए। निर्भय भाई पंजाब के थे, तो इनको पीला पीला भोजन चाहिए। अब लाल और पीले में क्या आप सोच सकते हैं कितना अंतर हो गया। तो वो दादा अपने लिए कोई पेस्ट लाता था तो भोजन बना करके थोड़ा सा पेस्ट डाल देते थे तो लाल हो जाता था। और निर्भय भाई का, तो निर्भय भाई भी खाने पीने का शुरू से बहुत शौकीन थे। माँ के दाल बनाता था, तो आप लोगों को क्या बताऊँ, आप सब अनुभवी हैं। माँ के दाल में सबसे ज़्यादा घी लगता है, कितना भी घी डाल दीजिए तो ऊपर दिखाई नहीं देता था, सब पी लेता था। तो इनके लिए हम जो दाल बनाते थे, माँ के दाल, राजमा, तो घी बहुत डालते थे। फिर भी जब ये भोजन करते थे तो घी ऊपर से डालते थे। हम बोल रहे कि भाई साहब बहुत इसमें घी डाला है। तो निर्भय भाई बोलते थे, बिहारी बाबू आपको खाने का क्या शौक़ है, खाने का ऊपर से घी पड़ता है उसका टेस्ट अलग होता है। उनका इसके कारण, घी के कारण उनका बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, हार्ट की तकलीफ़ हो गई। तो और फिर भी उनका शौक़ उतना ही था, दोबारा भी बाईपास करानी पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत परहेज़ कर दिया और अभी ठीक चल रहे हैं। तो इस तरह से यज्ञ का हर कारोबार, तो उन दिनों में छोटा सा परिवार था, थोड़े भाई बहनें आते थे, तो अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो टीचर्स बहनें पार्टी को मिला देती थी, खुद भी बाबा से मिल लेती थी, सारा समाचार सुना देती थी। बाबा पूछते थे जो और कुछ सुनाना है। इतना बाबा होमली मिलते थे, जैसे बाप और बच्चे का कैसे मिलन होता है, मैं उस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो वैसे तो टीचर्स बहनें फिर बोलती थी, बाबा मुझे ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है। तो बाबा कहते थे तुम जा कर के यहाँ से होम्योपैथी दवा लो, ठीक हो जाओगी। वो बहन सुबह आकर के बोलती थी कि रात को बाबा से हम मिली हूँ और बाबा को अपनी तकलीफ़ बताई, तो बाबा ने कहा कि होम्योपैथी तुम दवाई लो, ठीक हो जाओगे। तो वो बहन बोलती थी कि आप होम्योपैथी मुझे दवाई दो। तो मुझे और नशा चढ़ गया कि हमारे बाबा को इतना हमारे में फेथ है, बाबा पेशेंट भेजता है। तो बाबा को याद करके, बहुत बाबा को याद करके कोई भी दवाई देता था तो समझिए कि बाबा की याद में देता था। तो याद में देने से लोगों को बीमारी ठीक हो गई। तो ये बहुत अच्छा ये हो गया